चलिए जानते हैं बिहार के 25 महत्वपूर्ण खबर केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद हलचल भरा और अहम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से दिए गए इस्तीफे ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष के नेता इसे भावनात्मक फैसला बता रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रहा है। इसी बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है, जब राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी और राबड़ी देवी के करीबी सुनील कुमार ने इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए हस्ताक्षर की जांच की मांग कर दी है। उनका कहना है कि पूरे मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर और गहरा देखने को मिल सकता है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है और कई जिलों में इसका असर साफ दिखने लगा है। वातावरण में बड़ी नमी और तापमान के उतार चढ़ाव ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अचानक तेज हवाएं, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को चेताया गया है कि वे खुले स्थानों से दूर रहें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर ही रहें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 11 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 28 मई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। खास बात यह है कि यह नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 239 सफल उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अप्रैल और मई के भीतर ही पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी कर ली जाएगी, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेहतर प्रदर्शन का असर अब सीधे शेयर धारकों को मिलने जा रहा है। बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड ने अपने मजबूत वित्तीय नतीजों के आधार पर वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए द्वितीय अंतरिम लाभांश घोषित किया है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में करीब 211 करोड़ रुपए से अधिक के संचित लाभ में से 33 करोड़ 74 लाख रुपए बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 10 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 50 पैसे यानी 5% का डिविडेंड दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा है कि कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और राज्य की बिजली व्यवस्था को और मजबूत बना रही है। यह फैसला न सिर्फ निवेशकों के लिए राहत भरा है, बल्कि बिहार की ऊर्जा व्यवस्था की मजबूती का भी संकेत देता है। बिहार की राजनीति में कभी एक अलग पहचान बना चुका जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आज भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती कार्यकाल में सीधे जनता से जुड़ने के लिए इस अनोखी पहल की शुरुआत की थी, जहां वे खुद घंटों बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। खास बात यह थी कि यह कार्यक्रम हफ्ते में 2 दिन नियमित रूप से आयोजित होता था और मौके पर ही कई मामलों का समाधान भी किया जाता था। इस पहल ने शासन और आम जनता के बीच की दूरी को काफी हद तक कम किया और इसे सुशासन की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। उस दौर में यह मॉडल इतना लोकप्रिय हुआ कि दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने अब तक का सबसे सख्त अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से पूरे राज्य में विशेष ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें अवैध कब्जों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पहले सभी मामलों की सूची तैयार की जाए, फिर नोटिस जारी कर कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाया जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों को संवेदनशील मानते हुए वहां निगरानी और सख्त की जाएगी। यह पूरा अभियान अदालत के निर्देशों के अनुरूप चलाया जाएगा, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब अतिक्रमण करने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। वहीं बिहार की राजनीति में एक नया संकेत तब मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। पिता के भविष्य और सियासी फैसलों को लेकर जारी चर्चाओं के बीच निशांत कुमार पटना के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कहा कि वे अपने पिता के हर निर्णय के साथ खड़े हैं। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में खासा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वे भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इससे बिहार की सियासत में नई हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं मोकामा की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने चुनावी राजनीति से दूरी बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वे खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और भविष्य में उनके बेटे ही राजनीति की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला जनता की पसंद पर निर्भर करेगा। अपने जुड़वा बेटों का जिक्र करते हुए अनंत सिंह ने बताया कि बड़ा बेटा आम लोगों के बीच ज्यादा सक्रिय रहता है, लेकिन अभी चुनाव में समय बाकी है और आने वाले वर्षों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनके इस बयान के बाद मोकामा की राजनीति में नए चेहरे के उभरने की चर्चा तेज हो गई है।
वहीं दूसरी बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक महकमे से सामने आ रही है, जहां हड़ताल पर गए अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 69 राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें 13 अप्रैल तक अपना जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सामूहिक अवकाश और सरकारी कार्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। वहीं बिहार की सियासत में अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से फैसला लेते हैं तो जेडीयू से ही मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी की राजनीतिक सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों के बीच विचारों का अंतर साफ नजर आता है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अपनी पसंद जाहिर करते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सोनपुर में एक भव्य धार्मिक परियोजना तेजी से आकार ले रही है, जो आने वाले समय में आस्था का बड़ा केंद्र बनने वाली है। लोक सेवा आश्रम परिसर में तैयार हो रहा विशाल हनुमान मंदिर अपनी ऊंचाई और विशेष निर्माण शैली को लेकर चर्चा में है। उड़ीसा की पारंपरिक कलिंग शैली पर आधारित यह मंदिर न सिर्फ देखने में आकर्षक होगा, बल्कि इसकी भव्यता दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचेगी। यहां स्थापित की जा रही अष्टधातु की विशाल प्रतिमा, जिसका वजन करीब 2.5 टन है, इस पूरे परिसर की खास पहचान बनेगी। माना जा रहा है कि इसके निर्माण से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। उधर बिहार की सियासत में अब एक और बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की साजिश पहले से रची जा रही थी। राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि यह सब एक पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं और अब पार्टी के सांसद अभय कुशवाहा ने भी बीजेपी के कथित प्लान को डिकोड करने का दावा किया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा और संभावित रूप से राज्यसभा की ओर बढ़ना इस बात का संकेत है कि सत्ता के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर फिर से सियासी बहस तेज हो गई है। करीब 1 दशक पहले लागू किए गए इस फैसले पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने खुलकर कहा है कि शराबबंदी अपने मूल उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है। उनके अनुसार राज्य में आज भी चोरी छिपे शराब का सेवन जारी है और तस्करी का नेटवर्क भी मजबूत हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी चिंता जताई कि इस कानून के कारण युवा वर्ग अब दूसरे प्रकार के नशे की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। उनके इस बयान ने एक बार फिर सरकार की नीति पर बहस छेड़ दी है। उधर बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना जिले के 11 अंचलों में नए अंचल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला हाल के प्रशासनिक हालात और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बदलाव से न सिर्फ कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे में भी सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार में साफ सफाई को लेकर अब नियम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। सरकार ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन लागू कर दी है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। इसके तहत बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को अब खुद ही उसके निपटान की व्यवस्था करनी होगी। होटल, अपार्टमेंट और बड़े कार्यालयों को अपने परिसर में ही कचरा प्रबंधन करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही गीले कचरे को वहीं प्रोसेस करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे साफ है कि अब स्वच्छता को लेकर सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है।